जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है मेरी परीक्षा। ये जो हमारी इस चैनल पे पहली वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमारा एक बेसिक चैनल भी है जिसमें हम एकेडमी के बारे में पढ़ाते हैं। तो इस चैनल पे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। कौन से एग्जाम आने वाले हैं, कौन से एग्जाम चल रहे हैं, किसका सिलेबस क्या है, किसका एग्जाम पैटर्न क्या है और किसका रिजल्ट आ चुका है। जितनी भी जानकारी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है, मतलब 12th तक तो हमारा चैनल दूसरा है ही है। 12th के बाद में जो भी हम जानकारी आपको देंगे वो इसी चैनल पे देंगे। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, सबसे पहले आज हम जो है DSSB की जो नई वैकेंसी निकली है, DSSB बोलते हैं इसको, दिल्ली का बोर्ड है। इस बोर्ड में वैकेंसी निकली है जेल वार्डर की, यानी कि जेल पुलिस की। ये जो भर्ती है ये बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। जैसा कि दिल्ली पुलिस की भर्ती होती है, सेम बिल्कुल उसके जैसी भर्ती होती है। बस हल्का सा फर्क है, अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करते हैं या फिर दिल्ली जेल वार्डर ज्वाइन करते हैं तो दोनों में इतना फर्क है कि वो सेंटर की नौकरी है और ये स्टेट की नौकरी है। वर्दी में कोई फर्क नहीं है, वेतन भत्ते सबके लगभग सेम है। वर्दी में हल्का सा अंतर है कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस लिखा हुआ आता है दिल्ली पुलिस में, और यहाँ पे DJ लिखा मिलता है, यानी कि दिल्ली जेल। तो शुरू करते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन है, इसकी जो भर्ती है अभी से 2 साल पहले निकली थी, उस समय इसकी वैकेंसी नहीं थी, अभी वैकेंसी फिर निकली है। तो DSSB में जो है, जैसा कि DSSB दिल्ली का बोर्ड है, ये अपने एग्जाम जल्दी जल्दी कंडक्ट कराना शुरू करा है। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा आपको कि दिल्ली NCR जो बच्चे हैं और जिन्होंने फिलहाल 12th पास करी है और इनकी उम्र 18 हो चुकी है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये कभी कभी मिलते हैं ऐसे मौके, तो इसको जरूर आप जो है एक बार देखेंगे। शुरू करते हैं अपने DSSB बोर्ड के बारे में। तो इसको दिल्ली तिहाड़ जेल भर्ती संदर्भ 25 कहा जाएगा, क्योंकि संदर्भ 25 की वैकेंसी है तो इसको तिहाड़ जेल की भर्ती कहा जाएगा। इसमें क्या है, कुछ इसकी इंपोर्टेंट डेट है। ये जो DSSB है, इस बोर्ड का पूरा नाम है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जो हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे बच्चों, हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे स्टार्ट जो हो चुके हैं एप्लीकेशन 8 तारीख से, 8 जुलाई से 8 जुलाई से आपके एप्लीकेशन चालू है। और ये कब तक चलेंगे, ये चलेंगे 7 अगस्त तक, यानी कि पूरा इनको पढ़ने के लिए 30 दिन दिए गए हैं। 2 दिन निकल चुके हैं, ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है। तो आप इस पूरे के पूरे फॉर्म के बारे में जान लें और इसको अपना जल्दी से जल्दी भर लें, क्योंकि लास्ट में जो है ना वेबसाइट जो बिजी हो जाती है, तो इसका वेट ना करें आखिरी में जाने का। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्या करें कि इसमें कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। या तो कोई बच्चा 12th पास हो, यानी कि किसी बच्चे ने 12th पास की हुई हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर 12th लेवल का उसने कुछ करा हुआ हो। जैसे कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक वगैरह कर लेते हैं, तो डिप्लोमा कोर्स हो जो +2 लेवल का हो, या फिर 12th क्लास तक पढ़ा हुआ हो कोई बच्चा, तो इसको जो भर सकता है, वो इसके लिए क्वालिफाई है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसकी एज के बारे में बात करते हैं। तो जो बच्चे जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR जिसको कहा जाता है जर्नल, उनकी जो उम्र है 18 से 27 साल उम्र है। वहीं पे हम बात करें OBC की, तो OBC की में 3 साल की छूट मिलती है। जितने भी OBC कैटेगरी के हैं उनकी उम्र 30 साल हो जाती है 18 से। और जो SC और ST हैं उनकी उम्र कितनी जाती है, 32 साल उनकी उम्र मैक्सिमम हो जाती है। इसके जो फॉर्म भरने के लिए बात करें, इसके फॉर्म की जो फी है, इसकी जो फी है बच्चों वो 100 रुपये फीस है जर्नल के लिए और OBC के लिए। SC और ST के लिए कोई फीस नहीं है, उनकी फीस फ्री है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो इसकी वैकेंसी है दिल्ली बोर्ड की, मतलब इसका जो पोस्ट कोड है, मतलब ऐसा होता है ना कि DSSB जब अपने फॉर्म निकालती है उसके बाद हर चीज़ कोड देती है, तो सर्च करने में दिक्कत आती है बाद में बच्चों को, इनसे बड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो 15/25 आपकी जो पोस्ट कोड है उसका नाम है। डिपार्टमेंट आपका जो है, पोस्ट नेम क्या है, इसका वार्डर है, डिपार्टमेंट दिल्ली है जेल के अंदर, और ग्रुप C की नौकरी है। इसकी सैलरी लगभग 40 से 45 साल के बीच में बनेगी। आपकी जो पहली सैलरी इन हैंड आपके हाथों आएगी, जो कि एक अच्छी सैलरी होती है। जर्नल की जो सीट है इसके अंदर, जर्नल की जो वैकेंसी है वो 680 वैकेंसी है। वहीं OBC की 452 वैकेंसी है, SC की 252 वैकेंसी है, ST की 125 वैकेंसी है, और EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन जो होता है, यहाँ पे हमारे पास में 167 यानी 167 वैकेंसी है। टोटल हमारे पास में 1676 यानी कि 1676 वैकेंसी के ऊपर ये भर्ती निकली है, जिस पर आपको फाइट करनी है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं इसमें कुछ बातें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका DSSB का, तो मतलब इस भर्ती का सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आप फॉर्म भरने के उसके बाद में सबसे पहले CBT होगा, इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं टेस्ट को, तो उसके बाद में आपका क्या होगा, PET होगा, इसको बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें आपका मापदंड होता है, आपके शरीर की माप तोल कैसी है, हाइट वेट चेस्ट वगैरह से नापी जाती है। फिर होता है PMT, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो भाग दौड़ देखी जाती है। फिर उसके बाद आपका DV होगा, DV में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कागज चाहिए होंगे। और अगर आप इन सब प्रोसेस को पार कर जाते हैं तो आपके हाथ में जो है एक सरकारी नौकरी
और वो भी दिल्ली बोर्ड की होगी। सिलेबस के बारे में बात करते हैं बच्चों। जो सिलेबस है हमारा, दोस्तों सिलेबस के बारे में क्या बात करें, हमारे पास सिलेबस में 5 विषय इसमें आने हैं। पहला इसमें मैथ आना है, मैथ 40 में से 40 नंबर का आएगा। और रीजनिंग है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। हिंदी है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जीएस जर्नल स्टडीज यानी कि जो जनरल नॉलेज होती है उसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। यानी कि 5 विषय हैं टोटल। कितने नंबर के हो जाएंगे बच्चों, 200 नंबर के हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है हमारे पास, 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल की बात करें हम तो जो हाइट हमारी वो 167 सेंटीमीटर है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और नॉर्मल भारत में रहते हैं। कुछ लोग हिल एरिया से आते हैं, जैसे मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो वहाँ के बच्चों को 5 सेंटीमीटर छूट का जो है डिस्काउंट मिलता है। उसके अंदर रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ है, जो कि बहुत अच्छी खासी दौड़ मानी जाती है। दिल्ली पुलिस की दौड़ सबसे टफ होती है और ये भी 1600 मीटर में दौड़ मांग रहे हैं 6 मिनट में, तो ये भी बहुत टफ है। ठीक है, 1600 मीटर दौड़ है, 6 मिनट के अंदर है, लिखा हुआ है कहीं पे। ठीक है, 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ है। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट जो है होनी चाहिए, और वो भी बिना फुलाए। और जब फुलाव आ जाए उसमें तो कम से कम कितना फुलाव होना चाहिए उसके अंदर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो 81 से कितनी हो जाएगी फुला करके, 86 सेंटीमीटर। वहीं लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप आप समझते हैं यहाँ से कितनी दूर हम कूद पाते हैं। तो लॉन्ग जंप हमें 13 फुट कूदनी है, और जो हाई जंप है जमीन से ऊपर तो 3.25 फुट यानी कि 3 फीट 9 इंच कूदनी है। दोनों ही चीज़ों के लिए हमें 3-3 चांस मिलेंगे। अगर हम एक बार कूदते हैं नहीं कूद पाते, फेल हो जाते हैं, दोबारा कूदाएंगे वो, फिर दोबारा फेल होते हैं, फिर तीसरी बार भी कूदाएंगे। अगर तीसरी बार में हम पास हो गए तब तो पास है, वरना तो हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और बस इसमें यही है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि जितने बच्चे भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने 12th पास करी है और जिनकी उम्र 18 हो चुकी है, वो इसको वैकेंसी जरूर पढ़ें और इसको अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के लिए बात करूं तो मैं इस चैनल पे, अगर आपको ये जानना होगा कि भैया हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसकी पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो यानी कि रणनीति बना करके मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़ने में यूज़ करनी है, कौन कौन से चैनल्स देखने हैं, कौन सी वीडियो देखनी है, इसके सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा। अगर आपको चाहिए इसके बारे में तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हम ऐसे ही आपके पास में वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाया इसने, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।